वेलकम एस्पिरेंट्स। हमारे इस एक्सप्लेनर में आज हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक। आखिर क्यों कुछ खास बीमारियां आजकल हर न्यूज़ साइकिल और आपके आने वाले एग्जाम्स पर पूरी तरह से हावी हैं। ये कोई नॉर्मल डेटा नहीं है, बल्कि एक हाई यील्ड सिनेमैटिक डोजियर है। तो अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा। चलिए सीधा इस डोजियर के एजेंडे पर नजर डालते हैं। आज हमारे रडार पर 3 मेन टारगेट्स हैं। पहला, एचपीवी यानी कैंसर ट्रिगर। दूसरा, रेबीज, जिसे हम एक निग्लेक्टेड क्राइसिस कह सकते हैं। और तीसरा, हेपेटाइटिस ए का एक्टिव इन्फ्लेमेशन। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यही 3 पैथोजेंस न्यूज़ में इतना डोमिनेट क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने रीसेंट एग्जाम्स का पैटर्न देखा हो तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसे टॉपिक्स पर सीधा फोकस रहा है। इसलिए सक्सेस के लिए इन स्पेसिफिक वायरसेस की इन डेप्थ डिटेल समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हम इन टॉपिक्स को मिस करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले केस फाइल से, एचपीवी द कैंसर ट्रिगर। चलिए इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को डिकोड करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं, 100 से ज्यादा, ये कोई मामूली वायरस नहीं है। इसके 100 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार मौजूद हैं। और सच कहूं तो यही एक बात इसे टैकल करने के लिए एक बेहद कॉम्प्लेक्स पैथोजन बना देती है। लेकिन उन 100 से ज्यादा टाइप्स में से हमें सबसे ज्यादा अलर्ट किससे रहना चाहिए? इन 2 नामों को तो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, HPV-16 और HPV-18। ये दोनों सबसे ज्यादा डेंजरस स्ट्रेन्स हैं और इन पर इमीडिएट अटेंशन चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस के पीछे लिटरली इन्हीं का हाथ होता है। आखिर ये वायरस बॉडी में काम कैसे करता है? इसकी टाइमलाइन काफी डरावनी लेकिन स्पष्ट है। शुरुआत होती है एक नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह, फिर धीरे धीरे ये सर्वाइकल डिस्प्लेजिया और अल्सर्स में बदल जाता है। और अगर इसे सही टाइम पर नहीं रोका गया ना, तो ये अल्टीमेटली सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेता है। ये सच में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। और इसी प्रोग्रेशन को रोकने के लिए फरवरी 2026 में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च किया गया है। इसका मेन टारगेट ग्रुप है 9 से 14 साल की लड़कियां। ये वैक्सीन आपको आयुष आरोग्य मंदिर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स यानी CHCs और मेडिकल कॉलेजेस में मिलेगी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लोकेशंस और टारगेट ग्रुप बिल्कुल याद रहने चाहिए। अब इस स्लाइड पर जो डेटा है वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो वैक्सीन है ना, ये 4 स्पेसिफिक टाइप्स 6, 11, 16 और 18 को कवर करती है। और ये सिर्फ सर्वाइकल ही नहीं, बल्कि एनल, वोजाइनल और ओरोफेरेंजियल कैंसर से भी प्रोटेक्ट करती है। इसका सिर्फ एक 5 ml का सिंगल डोज दिया जाता है, वो भी इंट्रामस्कुलर रूट से। और पता है इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है? पूरे 95%। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। चलिए आप मूव करते हैं हमारे दूसरे अर्जेंट थ्रेट की तरफ, रेबीज द निग्लेक्टेड क्राइसिस। ये भारत के लिए एक बहुत ही सीरियस पब्लिक हेल्थ बैटल है। ये ग्लोबल डेटा सच में एक बहुत खौफनाक तस्वीर पेश करता है। आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में रेबीज से टोटल 59,000 मौतें होती हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसका एक मैसिव 30% यानी लगभग 20,000 मौतें सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इतना बड़ा नंबर भारत को इस बीमारी का ग्लोबल कैपिटल बना देता है। इसे समझने के लिए हमें बेसिक्स पर जाना होगा। रेबीज एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब वो बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। इसे ड्राइव करने वाला मेन विलन है लाइसा वायरस, जो आमतौर पर किसी इन्फेक्टेड कुत्ते के काटने या उसकी लार के ब्रोकन स्किन के टच में आने से सीधे ह्यूमन सिस्टम में एंटर कर जाता है। और एक बार ये बॉडी में आ जाए तो ये 2 बहुत ही अलग तरीकों से मैनिफेस्ट होता है। एक तरफ है फ्यूरियस रेबीज, जिसमें पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। एक्सट्रीम एग्रेशन होता है और हैलुसिनेशंस भी होते हैं। और दूसरी तरफ है पैरालिटिक रेबीज, जो बहुत साइलेंटली काम करता है और धीरे धीरे मसल्स को पैरालाइज यानी लकवाग्रस्त कर देता है। अब इस पूरी ट्रेजेडी को जो बात और भी बदतर बनाती है, वो है इसका क्लासिफिकेशन। रेबीज को एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज या NTD माना जाता है। सिंपल वर्ड्स में ये वो बीमारियां हैं जो गरीबी वाले ट्रॉपिकल इलाकों में फैलती हैं और जिन पर रिसर्च फंडिंग और दुनिया का अटेंशन दोनों ही ना के बराबर हैं। इस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि रेबीज इस लिस्ट में अकेला नहीं है। भारत को अफेक्ट करने वाले कुछ और भी क्रिटिकल निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं, जैसे कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, काला आजार, लेप्रेसी, हेलमिंथ इन्फेक्शंस और हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया भी इसी निग्लेक्टेड कैटेगरी का हिस्सा हैं।
लेकिन इन सारे डार्क फैक्ट्स के बीच एक बहुत ही रिलीफ वाली बात यह है कि रेबीज 100% प्रिवेंटेबल है। जी हाँ, 100%। लेकिन इसके लिए एक्सपोजर के तुरंत बाद एक 2 स्टेप प्रोटोकॉल फॉलो करना मस्ट है। पहला स्टेप, बिना देरी किए घाव को साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोना। और दूसरा, इमीडिएटली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लेना, यानी अपना एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाना। अब आते हैं हमारे फाइनल केस फाइल पर, हेपेटाइटिस ए, एक्टिव इन्फ्लेमेशन। चलिए इन हेपेटिक वायरसेस के भूल भुलैया को नेविगेट करते हैं। देखिए, इन अलग अलग वेरिएंट्स के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस टेबल को ध्यान से देखें। हेपेटाइटिस ए और ई एक्टिव लिवर इन्फ्लेमेशन और पीलिया यानी जॉन्डिस करते हैं, लेकिन एक क्रूशियल पॉइंट याद रखिएगा, ये कभी भी उन क्रॉनिक या लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का कारण नहीं बनते जो वेरिएंट्स बी, सी और डी की वजह से होती हैं। ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो ये फैलता कैसे है? इसका ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट के जरिए होता है। अब इसे रोकने के लिए हमारे पास वैक्सीन्स तो अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी को एक बार ये इन्फेक्शन हो जाए तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसका कोई डायरेक्ट क्योर या स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर आते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम फ्यूचर पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को डिफाइन करने वाले इन माइक्रोस्कोपिक थ्रेट्स के लिए सच में पूरी तरह से तैयार हैं? इन सारे डीप डाइव फैक्ट्स को बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि एक बात तो तय है, ये वायरसेस आपके आने वाले एग्जाम्स और ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज दोनों का फ्यूचर